क्या दोस्तों, आप जब पढ़ाई करते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सर मैं आगे आगे पढ़ते जा रहा हूँ बट पीछे का मैं भूल रहा हूँ, सर मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, क्या मेरा टाइम प्रोडक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है क्या? दोस्तों, अगर आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो दोस्तों ये वीडियो खास आपके लिए है। जरूर इस वीडियो को एंड तक देखें कि किस तरीके से हम पढ़ाई करते समय इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें और हमारे सब्जेक्ट्स को किस तरीके से हम अच्छे से रिटेन करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हो राइट, आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रीड कर रहे हो, समझ रहे हो, आप आपके समरी नोट्स, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन मार्किंग्स, हाइलाइट्स, ये सब आपने क्लासेस के दौरान आपने कर रखा है। आप पढ़ते जाते हो और समझो लगभग ये आपका पढ़ते गए, आपने 1 घंटा जो है पढ़ लिया और लगभग आपके मान लो 5 पेजेस 10 पेजेस आपके हो गए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे फ्लो में अब आपको करना क्या है, 1 घंटा 2 घंटा जैसे भी आपकी एक फ्रूटफुल प्रोडक्टिव स्टडीज होने के बाद यू हैव टू टेक अ पॉज, ब्रेक नहीं, मैंने क्या कहा, पॉज। देखो, पॉज लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके बॉडी को समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग को प्रोसेस करने का टाइम चाहिए कि आखिर आपने पिछले 1-2 घंटे में क्या पढ़ाई करी। और उसके बाद जब आप वो पॉज लेते हो तो आपको पूरा सोचना है उस 5 मिनट के 10 मिनट के पॉज में कि आपने अभी तक पिछले 1-2 घंटे में क्या पढ़ा है। आपने बुक खोल के वापस से रीड नहीं करना है, आपने मेंटली आराम से सोचना है कि ओके, मैंने अभी स्टार्ट इस टॉपिक से किया था, फिर मैंने ऐसे ऐसे इसको ये रीड किया, ये क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हेडिंग्स मैंने कंप्लीट करी। तो ये सब चीजें आपने क्या करना है, एक रिकैप करना है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, अब पिछले 2 घंटे में जो भी मैंने पढ़ाई करी थी अब मेरे दिमाग में वो है, देन यू मूव ऑन, फिर आगे का पढ़ाई शुरू करो। और ऐसे करते करते आपने दिन भर में बराबर कम से कम ऐसे 5 से 6 पॉजेस ऐसे लेने चाहिए और आपकी डे 1 की स्टडीज खत्म हो गई। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत बच्चे अब क्या करते हैं, नेक्स्ट डे जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो इमीडिएटली जो भी उस दिन का टॉपिक पढ़ना है ना, उसी को वो लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ने के लिए। तो वैसा आपने नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या करना है, उस सब्जेक्ट का आपने पहले मतलब कल के दिन आपने क्या पढ़ा था या उसके पहले दिन क्या पढ़ा था, वो आपने क्विकली एक रिकैप करना है, रिवाइज करना है उसको। एंड फिर उसके बाद आपने नई पढ़ाई करनी है। एंड देन अगेन व्हाट यू डू इज द पॉज वाला सिलसिला आपने चालू करना है। तो ऐसे करके आपको पता रहेगा कि यस, आपको सही में आ रहा है। अदरवाइज क्या हो जाता है, हाफ ऑफ योर टाइम इज गॉन इन वरिंग कि सर मुझे याद रह रहा है या नहीं रह रहा है। एंड उसमें आपको फिर स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है, यू फील डिप्रेस्ड एंड यू आर लाइक कि सर मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो ये सबसे आपको बचना है। ऐसे करके आपने धीरे धीरे आगे बढ़ना है और आपके उस सब्जेक्ट को, जो आपने डिफाइंड टाइम लिमिट दिया गया है कि सर मुझे उस सब्जेक्ट को 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में खत्म करना है, ऐसे करके आपने उसको खत्म करना है। तो ये रही एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पढ़ाई करते दौरान पॉज और ब्रेक को मैनेज करना है, जिसमें पॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, बराबर है। अब सेकंड एस्पेक्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है इंपॉर्टेंट ब्रेक्स। देखो, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू रिवॉर्ड योरसेल्फ विद द ब्रेक। जब आप ब्रेक लेते हो तो मेक श्योर कि आप उस समय पे पढ़ाई के बारे में ना सोचें, आपने कितना पढ़ा है, क्या हुआ है, वो ना करें। ब्रेक के समय पे आप अपने दोस्तों से भी बातें ना करें। उस समय पे आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, करेक्ट है। आप मे बी कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुन लीजिए, घर में मम्मी पापा से बात कर लीजिएगा। ऐसी चीजें करिए जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए, बराबर है कि नहीं। तो ऐसे करके आप जब वो ब्रेक लेते हो 10 मिनट 15 मिनट का, एंड मेक श्योर यू स्टिक टू दैट ब्रेक, राइट, तो उससे आपको एक थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ, आप जो है इंसानों के बीच में हो और आप एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में स्टडी करोगे, राइट। सो ये दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि यू हैव टू मेक श्योर कि आपने मच नीडेड ब्रेक्स लेने हैं, करेक्ट है। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट, द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, जो है
कि दोस्तों आपकी अब 10 दिन में एक एक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा कि आपने मान लो ऑडिट सब्जेक्ट को आपने खत्म कर लिया, 10 दिन लगे, आपने खत्म कर लिया। अब इसके बाद आप समझिए आफ्टर अराउंड लेट अस से 21 डेज कम से कम आपने एक क्विक ओवरव्यू उस सब्जेक्ट का करना है। एक संडे आपने देना है और एक संडे आपने स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने डिवोट करना है कि पूरा स्टार्ट टू एंड फटाफट रिवाइज, रीरीडिंग, क्वेश्चन आंसर, जो भी आपको लगता है, जो आपने लास्ट मिनट रिवीजन, इंपॉर्टेंट चीजें, हाईलाइटेड वर्ड आपको पढ़ना है, आपको वो उस संडे में पढ़ना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा दोस्तों? आपने जो पहले 20 दिन पहले जो आपने पढ़ा था, अगर आप उसे टच भी नहीं करोगे, उसके पास आप नजर भी नहीं घुमाओगे, तो आपके दिमाग से वो चीजें हट जाएगी, आप भूल जाओगे और फिर आपको एग्जाम के पहले कुछ भी याद नहीं आएगा, सब नया नया लगेगा आपको। तो इसीलिए इन योर स्टडी प्लान यू हैव टू मेक श्योर कि आपने 10 दिन में जो पढ़ा था ऑडिट के बारे में, लॉ के बारे में, कॉस्ट के बारे में, वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, आफ्टर 21 डेज आपने उस सब्जेक्ट का एक दिन का रिवीजन प्लान आपने करना चाहिए। तभी तो जाके फिर आपको ट्रेनिंग मिलेगी कि एग्जाम के 1.5 दिन पहले आप आपका पूरा सिलेबस कैसे खत्म कर सकते हो, राइट? आई होप you find this video very useful for your study and make sure you implement this for better results. All the best guys. God bless you.